तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आने वाले हैं और आप इसके रूल को समझने की कोशिश करना। इसमें रूल हम जो बताएंगे, नियम आप सीखिएगा। जैसे रूल 2 है, मान लो रूल 5 दे दिया जाए तब भी आप आसानी से कर ले, अगर रूल को आप सीखेंगे तो। जो कि आपको पता है कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर वाले 6 सवाल आते हैं, जो कि 12 नंबर की सवाल आती है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। 12 नंबर आज की इस वीडियो के बाद आपका कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो यहां पर देखिए, जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। यहां √2 करे, √5 करे या कुछ भी अंक, यहां कोई भी अंक बदल दे तो आपको यही रूल करना है जो आपको हम बताने चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम सॉल्व डाल लेते हैं, आप लोग सब प्रश्नोत्तर नंबर आप डालिएगा। अब यहां पर देखिए सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम मानेंगे, माना √2 ये अपरिमेय बोला तो इसके विपरीत मानना है, तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या है। अब इतना कहने के बाद आप इसी √2 को लिखिएगा। देखिए, परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो। लेकिन इतना याद रखिएगा, Q डज नॉट जीरो, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे जहां Q डज नॉट जीरो, साइड में कामा करके आप इसे लिखिएगा। अगर यहाँ मान लो √5 होता तो √5 ही करते। अब इतना करने के बाद आप, जैसे यहाँ पर एक ही अंक है, जैसे मान लो यहाँ 5 होता तो 5 को हमें पक्षांतर करके हटाना पड़ता है। लेकिन जब रूट के अंदर ही हो तो आप √2 अपान बराबर का P/Q ऐसे ही लिखिएगा, एरो लगाना, इधर कर दीजिएगा अपरिमेय। क्या लिखेंगे? अपरिमेय। और इधर कर दीजिएगा परिमेय। अब देखिए, अपरिमेय और परिमेय ये दोनों तो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। जब कभी बराबर नहीं हो सकते हैं तो आप यहाँ पर डज नॉट करना, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। और लास्ट में यहाँ पर लिख देना है ये विरोधाभास होंगे। क्या होंगे? विरोधाभास होंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक मान लो इक्वल है, यानी कि एक खूंटा समझ लीजिए है। अब खूंटे में एक बकरी को बांध दीजिए और एक भैंस को बांध दीजिए, तो आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे कि नहीं? विरोध करेंगे। तो सेम वैसे विरोध करेंगे तो विरोधाभास हो गए। तो विरोधाभास हैं या फिर होंगे, ये विरोधाभास होंगे। इतना कहने के बाद लास्ट में आप लिखिएगा अतः। क्या लिखेंगे? अतः। जो आपको सवाल दिया है √2 दिया है, अतः √2 क्या सिद्ध करना था? अपरिमेय। तो आप बिना कुछ सोचे समझे लिख देना अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, इति सिद्धम। और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान तरीके से आपको हमने बताया और आसान है भी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहां पर बात करें दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर जो सवाल है ये त्रिकोणमिति से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिद्ध करना, तो सिद्ध करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाएंगे, या फिर राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिए हैं, क्या है? 1 का सेक ए अपान में क्या है? सेक ए है। अब यहाँ पर क्या करिए, 1 के बटे में सेक अलग कर दो और सेक के बटे में सेक अलग कर दीजिए। तो 1 के बटे में सेक करेंगे तो 1/सेक ए हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा सेक ए, बटे में क्या हो जाएगा? सेक ए। तो 1/सेक जो होता है ये फार्मूला होता है कॉस ए का। सेक से कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 बचेगा। अच्छा, इसको आगे पीछे कर दो, 1 का कॉस ए। अब क्या करिए, इसी का परमेयकरण कर दो, इसी का क्या कर दो? परमेयकरण। तो इसके विपरीत चिन्ह से करेंगे तो 1 - कॉस ए। परमेयकरण कहाँ से करने को मिला? यहीं से मिल गया कि हमें नीचे यानी कि हर में क्या चाहिए? 1 - कॉस ए चाहिए, यानी कि 1 - कॉस ए हमें हर में चाहिए, तो अंश हर दोनों में कर देंगे तो नीचे हमारा 1 - कॉस ए आ जाएगा। अब ये एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला देखिए होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं a+b अगर हो और a-b हो तो फार्मूला होता है a² - का b²। अब जो है इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस में कॉस स्क्वायर ए होगा, बटे में 1 माइनस है, 1 - कॉस ए हो जाएगा। यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। अब ये देखिए 1 - कॉस स्क्वायर जो है ये फार्मूला बन जाएगा किसका? साइन स्क्वायर ए का, अपान में क्या है? 1 - कॉस ए, 1 - का कॉस ए है, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। बराबर का करेंगे RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए जो गा नंबर सवाल दिया है, इसमें दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो सॉल्व डाल लेते हैं। बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि R बराबर जो दिया है ये 21 सेंटीमीटर दिया है। अब बोला है एक वृत्त की कोई जीवा, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, कोई भी एक वृत्त बना लीजिए। ये देखो एक वृत्त बना लिए। अब यहाँ पर देखिए
कोई जीवा रहने चाहिए, तो एक यहाँ पर हम जीवा खींच दिए, जीवा को हम मान लेते हैं ए और बी। यहाँ पर कोई एक केंद्र बिंदु होगा जिसको केंद्र बिंदु ओ से दिखाते हैं। अब यहाँ केंद्र से लेकर परिध तक तो हम त्रिज्या को वैसे ही खींच सकते हैं, जीवा बोला था तब जीवा खींचे, बाकी ये त्रिज्या तो हम वैसे भी अपने हिसाब से खींच सकते हैं। और त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये 21 सेंटीमीटर है और इधर की भी त्रिज्या जो होगी 21 सेंटीमीटर ही होगी। इतना हो गया। बोला है जीवा, कोई जीवा केंद्र पर क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि यहाँ समकोण यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 90 अंश। अब बोला क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाले एरिया का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस एरिया क्या चाहिए हमें, क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लघु, देखिए ये बोला है लघु वृत्त, संगत लघु वृत्तखंड बोला है संगत, लेकिन हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड या फिर त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिएगा, लघु त्रिज्यखंड कहो या वृत्तखंड कहो का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा 3.14 ही हम रखेंगे, 3.14 रख देते हैं। गुणे में जो आर है वो 21 गुणे 21 है, तो देखिए आर का मान 21 गुणे 21 है, तो यहाँ 22/7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 22/7, क्योंकि ये कट रहा है 7 से इसलिए हम कर दिए। और थीटा कितना है, थीटा 90 है और पूरे के बटे में कितना है 360 है, तो 7 त्रिक 21 कट गया, 90 चौका कट जाएगा 360, ये देखिए हो जाएगा कितना 22 गुणे में 3 गुणे 21/4 हो गया। ये कट रहा है 2 दूनी 4, 2 11 में हो जाएगा, तो 11 तिहाई 33, 33 और 21 का गुणा कर दो, 33 21 का गुणा करेंगे तो 21 त्रिक 63, 21 त्रिक 63 6, यानी कि 693 हो जाएगा। और बटे में 2, जब इसको भाग देंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छंग 12, यानी कि 346.5 के लगभग में आ रहा है। यहाँ पर सेमी स्क्वायर कर देंगे, इतना लगभग में आया है। तो आप लोग गुणा देखिए, गुणा आप सही करिएगा, हम भी गुणा कर दे रहे हैं आपके सामने, बाकी आप एक बार ट्राई करिएगा गुणा करने पर इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर हमसे पूछा क्या, संगत का, तो संगत का जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, संगत, अभी कुछ और निकालना पड़ेगा हमें, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब संगत की बात आएगी तो आपको क्या करना है, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड एक ही है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में हो जाता है, माइनस में आप पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं नॉर्मल वृत्त का क्षेत्रफल, नॉर्मल ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पाई का जो मान होगा, पाई का मान यहाँ पर हम 22/7 के हैं तो यहाँ पर भी 22/7 करेंगे। आर कितना है 21 है, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखेंगे, 7 21 हो जाएगा, 22 21 और 3 का गुणा करेंगे। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1386, यानी कि 1386 सेमी स्क्वायर आएगा इसका जो है, ये गुणा करने पर इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर चित्र से देख लेते हैं, चित्र के हिसाब से ये निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको ये रखना नहीं है इसे, तो इसको मत निकालिएगा ये लाइन। तो यहाँ पर देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करेंगे, और देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है केवल इतना ही एरिया निकालना है। तो इस पूरे वाले एरिया में से आपको ये वाला एरिया को हटाना है। तो इस एरिया को हटाने के लिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी, यानी कि इसके अंदर का लगेगा। तो इसके अंदर का एरिया निकालने के लिए आप सीधा जो है 2 त्रिज्या इसमें है तो आर स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए, क्या करेंगे आर स्क्वायर बटे 2 करेंगे, तो आर स्क्वायर बटे 2 यहीं पर कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये कितना आया है, ये देखिए 346.5 आया है आर स्क्वायर। तो आर कितना है 21 है, चाहे जहाँ से देख लो, यहाँ पर भी, तो 21 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 441/2, ये हो जाएगा 346.5 माइनस, भाग देंगे 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 दूनी 4, 2 0 0.5 इतना आएगा। अब घटा दीजिए जो आएगा आंसर, तो पॉइंट के बाद 5 घट के 0 हो गया, 621, यानी कि 126.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। 126.0 सेमी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी। यहाँ पर ध्यान देना, आर स्क्वायर बटे कितना माइनस किए हैं, आर स्क्वायर बटे 2 को माइनस करना होगा, क्योंकि ये इतना एरिया, अगर जब समकोण ना होता तब आप ये वाला निकालते, इसे आप हटाना चाहो तो हटा दीजिएगा, बाकी ये काम इसमें नहीं है, दीर्घ वृत्त में वो काम आता है।
दीर्घवृत्त वाले में काम आएगा। तो ये आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर जो है चौथी नंबर की बात करें, यानी कि घ नंबर की बात करें, तो इसमें बहुलक पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व में आपको ऐसे देगा तो आप पहले लिखिएगा ये वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप वर्ग अंतराल को लिखिएगा। 15 से 20 है, फिर 20 से 25, फिर कितना है 25 से 30 है, 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45 है। आप इसको लिखिएगा पहले। उसके बाद जो है दिया है बारंबारता, बारंबारता लिख लेंगे यहाँ पर बारंबारता। तो बारंबारता कितना है, 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3, 2, इतना आपका हो गया। अब इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले ऊपर नीचे वाले को बंद करिए। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो इसमें जो है सबसे बड़ा 10 है। तो ये सबसे बड़ा 10 है, तो 10 को ही आप मानिएगा F1। देखिए ऐसे मूंधे, अब सबसे बड़ा 10 दिखा, 10 को मान लिए F1। तो F1 के ऊपर आता है F0 और F1 के नीचे F2 आता है। इतना तो आप कर लेंगे ना। मूंधने के बाद यही देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। 10 था तो 10 को F1 माने, ऊपर जाएंगे तो F0, नीचे आएंगे तो F2 हो जाएगा। इतना फाइनल हो जाएगा। इसके बाद जो है इसी F1 के सामने आप यहाँ पर एक ऐसे मान लो डिब्बा हंस बना दीजिएगा। बस इतना करने के जस्ट बाद आप यहाँ पर लिखिएगा साइड में, आप नीचे लिखिएगा, हम साइड में कर दे रहे हैं, लिखेंगे यल बराबर, क्या लिखेंगे, यल बराबर। यल का मतलब होता है इसी की निम्न सीमा, निम्न का मतलब छोटी वाली सीमा। तो निम्न सीमा कितना है, 30 है, 30 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट को ही बोलते हैं यच। तो इसमें 30 से 35 तक जाने का डिफरेंट, 35 में 30 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब इसी के सामने आइए, F1 कितना है तो 10 है, F0 कितना है ऊपर जाओ 9 है, F2 कितना है तो नीचे आइए 3 है। और इसका जो बहुलक निकालना पड़ता है, इस बहुलक का एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यल के स्थान पे 30 प्लस में F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 अपान 2 गुणे F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 की बात करें तो F2 कितना है 3 है, और इनटू में H कितना है 5। 30 प्लस में 10 में से 9 गए 1 आएगा, ये 10 दूनी हो जाएगा 20 माइनस 9 3 11 गुणे का 5 हो जाएगा। ये हो गया 3 प्लस 5 का नाम 5, 20 में 11 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 27 5 होगा 32, 32 बटे 9। इसे पॉइंट में बदल दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप पॉइंट में इसे बदल लीजिएगा। और आशा करता हूं आपके समझ में ये वाली भी सवाल आ गई होगी, जो कि आपने चारों सवाल देखा, चारों सवाल बिल्कुल आसान थी। बस इसमें आपको फार्मूला तैयार रखना है। और बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा बहुलक, माध्यिका और माध्य, माध्यिका माध्य बहुलक, ये तीनों मॉडल में से एक मॉडल आपको 6 नंबर में भी देता है। तो आप इसे पढ़े रहिएगा। ये तो 2 नंबर में या 4 नंबर में दिया जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बाकी इससे थोड़ा कठिन कर 6 नंबर में भी दिया जाता है। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर अंग की, यानी कि 5वीं की, तो बोला क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और आपको बता दें निर्देशांक ज्योमेट्री से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है हर बार के बोर्ड एग्जाम में आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, इसमें से जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा इससे देता है, अंक बदल देगा, बाकी सवाल इसी प्रकार से देता है, क्योंकि किताब में इसी प्रकार से कई सारी सवालें हैं। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले हमें ये बिंदु दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु क्या दिया है 4 कामा -3 दिया, और यहाँ पर दिया और 8 कामा 5 दिया है। तो यहाँ से निकालेंगे x1 4 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा -3, यहाँ x2 कितना है 8 हो जाएगा, y2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ रेखाखंड को 3:1 में काटता है, यानी कि m1 कितना हो गया 3 और m2 कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतः विभाजित या विभाजन के लिए, या अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक बराबर, फार्मूला याद रखिएगा, होता है m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस का m2 कामा m1 y2 m2 y1 अपान
यम1 प्लस में यम2 इतना हो गया। अब इसी बिंदु को हम निकाल लेते हैं। तो यम1 कितना है, यम1 3 है गुणे में, यक्स2 कितना है तो यहाँ देखिए 8 है प्लस में, यम2 कितना है 1, यक्स1 की बात करें तो 4 पूरे के बटे में, यम1 प्लस यम2 मतलब 3 प्लस 1 कामा, यम1 कितना है 3 गुणे, y2 कितना है 5 प्लस में, यम2 1 गुणे में, y1 कितना है तो माइनस का 3 बटे में यम1 यम2 यानी कि 3 प्लस का 1 है। ब्रैकेट बंद करते चलिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 हो जाएगा 24 प्लस में 4 1 4, 3 8 24, 4 1 4, 3 1 कितना हो गया 4 कामा, पंत यहीं 15 माइनस 3 1 3 बटे में 3 1 हो जाएगा 4। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 24 4 28 बटे का 4 कामा, 15 में से 3 घटाएंगे 12 बटे का 4 हो जाएगा, 4 1 4, 4 7 28, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आएगा 7 कामा 3 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा अभीष्ट बिंदु 7 कामा 3 और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब बात करें 4 नंबर की, तो सेम उसी चैप्टर से ये फिर क्वेश्चन दिया, उसी चैप्टर से है। ध्यान दीजिएगा हर बार 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको दे ही देता है इसी चैप्टर से। 2 नंबर वाले में तो ज़्यादातर देता है, बाकी 4 नंबर वाले में श्रेणी से दे देता है, समांतर श्रेणी से। आपको 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन कराएंगे। तो y के वे मान ज्ञात करना है जिनके लिए बिंदु इतना, तो इस बिंदु से हम निकालेंगे x1 तो 5, y1 निकालेंगे कितना माइनस का 3, इसमें से हम निकालेंगे x2 तो 13 और y2 निकालेंगे y। बोला है बीच की दूरी, तो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कितना दिया है 10 मात्रक दिया है। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 कर दीजिए या x1 माइनस x2 कर दीजिए, प्लस में y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 10। अब देखिए इस रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो x1 पहले रख दो कितना है 5, x2 कितना है माइनस, तो यहाँ से आया x2 ये है 13 कर देंगे स्क्वायर, प्लस में y1 कितना है तो माइनस का 3 है, बीच में माइनस है, y2 कितना है तो y है स्क्वायर बराबर का 10। इधर से स्क्वायर हटेगा इधर वर्ग लग जाएगा, वो स्क्वायर करें, इधर का रूट हटेगा इधर वर्ग लग जाएगा, एक तरफ करणी हटती है दूसरी तरफ वर्ग लग जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 स्क्वायर और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10 दहम 100 होगा, और 8 64 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस में इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर रहने दीजिए बराबर 64 हो गया, 100 है 100, 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर का 100, 64 इधर आएगा 64 इस तरीके से, 3 प्लस y का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 36, तो 3 प्लस y का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आप काट दीजिए तो बचा क्या 3 प्लस y इक्वल 6, y बराबर 6, 3 इधर आएगा माइनस का 3, तो y बराबर 6 में से 3 को घटाएंगे 3, यानी कि जो y का मान था वो कितना आ गया 3 आ गया। और यही इसका फाइनल आंसर है। जैसा कि आपने देखा आज के इस वीडियो में आपको हमने 6 सवाल बताया, जो कि सभी सवाल जो है 2-2 नंबर के थे, यानी कि 2 गुणे 6 बराबर 12 नंबर आपका फिक्स हो गया। आप इस मॉडल के सवाल को अगर पढ़ना होगा और भी तो आप इसी मॉडल के सवाल पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से सवालें आती हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।